जब स्टिक टेस्ट वाले एसोसिएशन को पता चलता है कि किसी ने चीटिंग की है, तो कुछ स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है ताकि वो अपने कमाल के नंबरों के बारे में बताएं। सबसे पहले बुलाया जाता है लिन को, जो अपनी क्लास की टॉपर है और कई मैथ्स कंपटीशन जीत चुकी है। उसकी माँ कुछ साल पहले तलाक के बाद घर छोड़कर चली गई थी। अब घर में बस वो और उसके पापा हैं, जो टीचर हैं और उनकी सैलरी भी ज्यादा नहीं है। कहानी तब शुरू होती है जब उसके पापा उसे एक बहुत ही नामी स्कूल में दाखिल कराने की कोशिश करते हैं। लिन वहां नहीं जाना चाहती क्योंकि उसे पता है कि वहां की फीस और बाकी खर्चे बहुत ज्यादा होंगे और वो नहीं चाहती कि उसके पापा पर बोझ पड़े। लेकिन जब स्कूल की प्रिंसिपल देखती है कि लिन तो बिना कुछ लिखे सारे खर्चों का हिसाब दिमाग में निकाल लेती है, तो वो बहुत इम्प्रेस होती हैं और उसे स्कॉलरशिप दे देती हैं। लिन खुश होकर मान जाती है। आईडी कार्ड की फोटो खिंचवाते वक्त लिन की मुलाकात होती है ग्रेस से, एक अमीर और बहुत फ्रेंडली लड़की जिसे पढ़ाई से ज्यादा एक्टिंग का शौक है। वो लिन के थोड़ा नर्डी नेचर से भी परेशान नहीं होती और दोनों जल्दी ही अच्छी दोस्त बन जाती हैं। ग्रेस के नंबर ठीक ठाक चल रहे होते हैं, लेकिन एक दिन स्कूल में नया रूल आता है कि हर स्टूडेंट का एवरेज ग्रेड 3.2 से कम नहीं होना चाहिए। ये सुनकर ग्रेस डर जाती है कि कहीं वो फेल न हो जाए और अपने पेरेंट्स को निराश न कर दे। इसलिए वो लिन से कहती है कि उसे ट्यूशन दे दे। लिन थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है। एग्जाम के दिन लिन आराम से सारे जवाब लिख रही होती है, लेकिन उसे ग्रेस की चिंता लगी रहती है, जो कुछ समझ नहीं पा रही होती। लिन को डर लगता है कि अगर ग्रेस फेल हो गई तो उसकी एकमात्र दोस्त उससे दूर हो जाएगी। तभी लिन उसे मदद करने का फैसला करती है। वो अपने इरेजर पर सही जवाब लिखती है, फिर अपना जूता उतारकर उसमें इरेजर डाल देती है और जूता ग्रेस की तरफ सरका देती है। ग्रेस भी अपना जूता वापस फेंकती है, लेकिन थोड़ा ज्यादा जोर से, और जूता क्लास के बीच में जा गिरता है। सौभाग्य से लिन समझदारी से काम लेती है। वो खड़ी होकर ऐसे चलती है जैसे अपना पेपर देने जा रही हो और चलते चलते जूते पर पैर रख देती है ताकि किसी को कुछ पता न चले। ग्रेस इरेजर से कॉपी कर लेती है और अच्छे नंबरों से पास हो जाती है, 3.87 जीपीए के साथ। इसे सेलिब्रेट करने के लिए ग्रेस लिन को अपने घर के पूल पर बुलाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड पैट भी आता है, जो खुद भी अमीर है। ग्रेस उसे बताती है कि उन्होंने कैसे टेस्ट में चीट किया था। पैट को ये सुनकर एक आइडिया आता है। वो लिन को बहुत सारे पैसे ऑफर करता है ताकि वो उसकी और उसके दोस्तों की मदद करे चीटिंग कराने में। पहले तो लिन मना कर देती है, कहती है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन तब पैट बताता है कि स्कॉलरशिप के बावजूद उसके पापा को अभी भी कुछ फीस भरनी पड़ रही है। घर जाकर जब लिन अपने पापा की फाइलें देखती है तो उसे सच पता चलता है। उसके पापा वाकई में अपनी छोटी सी सैलरी से ढेर सारे पैसे चुका रहे हैं। ये देखकर लिन रो पड़ती है। एक दिन जब लिन पियानो की प्रैक्टिस कर रही होती है तो वो अपने पापा से पूछती है कि उन्होंने उसे इतने महंगे स्कूल में क्यों भेजा। उसके पापा कहते हैं कि वो चाहते हैं लिन को ज्यादा अच्छे मौके मिले और शायद आगे चलकर वो विदेश में पढ़ सके। लिन कहती है कि उसे अपने पुराने स्कूल में ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन उसके पापा उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते। पापा के सो जाने के बाद लिन फिर से पियानो बजाने लगती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके उंगलियों की हरकतें सिग्नल देने के लिए बहुत काम आ सकती हैं। अगले दिन लिन वो ऑफर मान लेती है और ग्रुप को सिखाना शुरू करती है कि वो सब कैसे जवाब लेंगे। क्योंकि टेस्ट मल्टीपल चॉइस होता है, तो लिन हर ऑप्शन ए, बी, सी, डी के लिए अलग अलग हाथ के इशारे तय कर देती है। बाकी बच्चों को बस इन्हें याद रखना होता है। इस तरह वो लोग पियानो क्लास के नाम पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे सब कुछ कानूनी दिखे और अगर बाद में कोई पूछताछ हो तो उनके पास एक मजबूत बहाना भी हो। इसके बाद से वो लोग हर एग्जाम में चीटिंग करने लगते हैं और प्लान बखूबी चलता है। लिन अपनी डेस्क पर हाथों से छोटे छोटे मूवमेंट है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं और बाकी बच्चे उसके इशारों से जवाब कॉपी कर लेते हैं। टीचर्स को कुछ भी शक नहीं होता और सबके नंबर शानदार आते हैं। धीरे धीरे ये बिजनेस बड़ा होने लगता है और हर दिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैसे देकर जवाब लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लिन इस पैसे से घर के कामों में मदद करती है और अपने पापा के लिए एक अच्छी सी नई शर्ट भी खरीदती है। अब सबके नंबर तो अच्छे आने लगे हैं, लेकिन लिन फिर भी क्लास की सबसे टॉपर रहती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है बैंक, जो लिन की तरह ही बहुत तेज दिमाग वाला है, लेकिन उसे इस पूरे चीटिंग के खेल का कुछ भी पता नहीं। बैंक भी स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा होता है क्योंकि उसके घर की हालत ठीक नहीं होती। उसकी माँ एक छोटे से लॉन्ड्री शॉप में काम करती है और मुश्किल से उसकी फीस भर पाती है। बैंक की याददाश्त गजब की होती है। वो पाई पे के अंकों को बहुत जल्दी जल्दी बोल देता है, लेकिन उसे चीटिंग से बहुत नफरत है। लिन और बैंक आपस में दोस्त नहीं हैं, लेकिन स्कूल उन्हें हमेशा साथ में मैथ्स कंपटीशन में भेजता है। दोनों साथ काम करके आसानी से जीत जाते हैं, इसलिए एक दूसरे को अच्छे साथी मानते हैं। एक दिन जब वो टीन जीनियस कंपटीशन में फर्स्ट आते हैं तो प्रिंसिपल उन्हें बुलाकर बताती हैं कि विदेश में एक खास स्कॉलरशिप का मौका है जिसमें सिर्फ एक सीट है। इसका मतलब अब दोनों एक दूसरे के मुकाबले में हैं। बैंक इस प्रेशर में बहुत नर्वस महसूस करता है, लेकिन जब घर पहुंचता है और देखता है कि उसकी माँ पुरानी मशीन खराब होने की वजह से हाथ से कपड़े धो रही है, तो वो पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करने लगता है। कुछ दिन बाद बैंक के पास उसका क्लासमेट टॉन आता है।
वो कहता है कि उसे एग्जाम में मदद चाहिए और वो बैंक को पैसे देगा क्योंकि उसे वो पियानो वाला कोड समझ नहीं आता। लेकिन बैंक साफ मना कर देता है, उसे ऐसे गंदे पैसे नहीं चाहिए। एग्जाम के दौरान लिन हमेशा की तरह अपने हाथों से सिग्नल देती रहती है, लेकिन टॉन को वो कोड याद नहीं होते, इसलिए वो बार बार लिन की कॉपी में झांकने की कोशिश करता रहता है। बैंक को पहले से शक होता है कि टॉन कुछ गड़बड़ करेगा, तो वो उस पर नजर रख रहा होता है और उसे लिन की कॉपी में झांकते देख लेता है। अपना टेस्ट खत्म करके बैंक उठता है और लिन की डेस्क के पास जाकर ऐसे दिखाता है जैसे वो गलती से ठोकर खा गया हो। उसी वक्त वो लिन को एक छोटा सा नोट दिखाता है जिस पर लिखा होता है कि टॉन्ग चीट करने की कोशिश कर रहा है। लिन बाहर से मुस्कुराकर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो बस शुक्रिया कह रही हो। फिर बैंक अपना पेपर देकर टीचर को बताता है कि टॉन्ग चीट कर रहा है, लेकिन टीचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि टेस्ट 2 सेट में बांटा होता है, सेट ए और सेट बी। तो उसे लगता है कि चीटिंग तो वैसे भी मुमकिन नहीं है। जब लिन और उसके बाकी दोस्त ये बात समझते हैं तो सब थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन लिन फटाफट सिचुएशन संभाल लेती है। वो हाथों से इशारों में बताती है कि कौन सा बच्चा किस सेट में है। लिन के पास सेट ए होता है तो वो पहले अपने सेट के बच्चों को सारे जवाब देती है ताकि वो लोग टेस्ट जमा कर सकें। जब वो ग्रुप टीचर के पास जमा करने जाता है, लिन मौका देखकर अपनी कॉपी टॉन्ग से बदल लेती है जिसके पास सेट बी होता है। फिर वो जल्दी जल्दी सेट बी के सारे सवाल हल करती है और अपने इशारों से जवाब बाकी बच्चों को बताती है। टीचर पेपर लेने के लिए आता है और टाइम लगभग खत्म हो जाता है, लेकिन सब किसी तरह आखिरी वक्त पर जवाब भर लेते हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद सबको लगता है कि अब वो बच गए हैं, लेकिन तभी लिन और टॉन को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है क्योंकि बैंक ने प्रिंसिपल को सब बता दिया होता है। दोनों मना करते हैं कि उन्होंने चीट नहीं की, लेकिन जब पेपर चेक किए जाते हैं तो पता चलता है कि लिन और टॉन के पेपर आपस में बदल गए हैं। प्रिंसिपल लिन के पापा को मीटिंग के लिए बुलाती हैं और कहती हैं कि क्योंकि ये पहली बार हुआ है और लिन एक अच्छी स्टूडेंट है, इसलिए उसे स्कूल से निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उसकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाएगी। लिन गुस्से में प्रिंसिपल से कहती है कि जब उसके पापा से एडमिन फीस ली जा रही थी जबकि उसे स्कॉलरशिप मिली हुई थी, तो वो भी तो चीटिंग ही है। स्कूल भी तो बच्चों की पढ़ाई का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल बहुत नाराज हो जाती है और लिन का इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का मौका भी छीन लेती है। अब बैंक के लिए कोई राइवल नहीं बचता, लेकिन बैंक खुद को अच्छा महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि उसने ये मौका ईमानदारी से नहीं पाया। घर पहुंचने पर लिन के पापा उस पर बहुत नाराज होते हैं। वो कहते कुछ नहीं, लेकिन लिन को ये तब समझ आता है जब वो उस शर्ट को पहनने से मना कर देते हैं जो लिन ने उन्हें गिफ्ट की थी। इसी बीच ग्रेस पैट के घर डिनर पर जाती है। पैट के माता पिता सोचते हैं कि पैट की पढ़ाई में सुधार ग्रेस की वजह से हुआ है और वो चाहते हैं कि दोनों साथ में स्टिक टेस्ट दें ताकि बाद में बोस्टन यूनिवर्सिटी जा सकें। वो यहाँ तक कहते हैं कि सारा खर्चा वो खुद उठाएंगे। ग्रेस डर जाती है और लिन को फोन करके मदद मांगती है। पहले तो लिन साफ मना कर देती है क्योंकि वो अपनी इमेज और रिस्क फिर से नहीं लेना चाहती, लेकिन इस बार ग्रेस दोस्ती का हवाला देती है और साथ में पहले से कहीं ज्यादा पैसे देने का वादा भी करती है। लिन मान तो लेती है, लेकिन जैसे ही बिल्डिंग से निकलती है और सारे टेस्ट के नियम पढ़ती है, उसे एहसास होता है कि सिस्टम को सीधे सीधे चकमा देना मुमकिन नहीं है। वो एक माफी वाला नोट लिखने लगती है, पर उसी वक्त उसे किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो किसी दूसरे देश में किसी से बात कर रहा होता है और दीवार पर रखे अलग अलग टाइम जोन वाले घड़ियों को देखती है। तभी उसके दिमाग में परफेक्ट आइडिया आता है। अगले दिन वो ग्रेस और पैट को अपना प्लान बताती है। वे टाइम जोन का फायदा उठाएंगे क्योंकि एग्जाम दुनिया भर में एक ही समय पर लिया जाता है। लिन ऑस्ट्रेलिया में 4 घंटे पहले टेस्ट देगी और वहां से वह सही जवाब थाईलैंड को भेजकर जो कोई भी टेस्ट देना चाहता है उसे बेच देगी। ग्रेस और पैट का काम होगा ज्यादा क्लाइंट ढूंढना ताकि सारी खर्चे निकल सकें। इस तरह लिन भी बोस्टन यूनिवर्सिटी जा सकेगी, लेकिन जवाब बाहर भेजने के लिए लिन को उन्हें याद भी करना होगा। आमतौर पर अगर उसके पास पूरा वक्त हो तो वो काफी कुछ याद कर लेती है, पर एग्जाम खत्म होने के बाद उसके पास बस थोड़े मिनट बचेंगे, इसलिए वह केवल टेस्ट का आधा हिस्सा ही याद कर पाएगी। बाकी आधा हिस्सा याद करने वाला बस एक ही इंसान है, बैंक। पर वे उसे पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि बैंक चीटिंग से नफरत करता है। स्कॉलरशिप टेस्ट से एक रात पहले बैंक स्कूटर पर लॉन्ड्री की डिलीवरी कर रहा होता है। घर पहुंचते पहुंचते 2 गुंडों ने उसे घेर लिया। वो आरोप लगाते हैं कि उसने उनके कार पर स्क्रैच कर दिया है और फिर उसे पीटते हैं और बेहोश करके किसी कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। जब बैंक अगली सुबह जागता है तो उसे पता चलता है कि उसने एग्जाम मिस कर दिया है और वो बुरी तरह टूट जाता है। स्कूल में बाद में लिन को ये खबर मिलती है और वो बैंक से मिलकर उसे योजना में शामिल होने के लिए कहती है। पैसे का वादा करके पहले बैंक मना कर देता है, पर लिन उसे समझा देती है कि कैसे सिस्टम गरीब लोगों के साथ ही धोखा करता है और अब उनको भी वापस वही करना सही है, यानी थोड़ी सी नाइंसाफी का बदला। बैंक का दिल मान जाता है। अब जब दोनों मिलकर याद करने का काम कवर कर लेते हैं तो रिहर्सल पूरी तरह फाइनल कर ली जाती है। लिन और बैंक ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम देंगे और बिल्डिंग के टॉयलेट्स में फोन छुपा देंगे।
ब्रेक के दौरान वे टॉयलेट के बहाने जाकर जवाब ग्रेस और पैट को भेज देंगे। जिन हिस्सों में ब्रेक नहीं है वहाँ वे बीमार होने का नाटक कर देंगे ताकि समय निकाल सकें। ग्रेस और पैट उत्तरों को बारकोड स्टिकर पर प्रिंट करवाकर पेंसिलों पर चिपका देंगे और फिर उन पेंसिलों को साइकिलों पर लेकर पेइंग स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिया जाएगा ताकि उन्हें फ्लाइट से ठीक पहले पेंसिल मिल जाए। और ज्यादा क्लाइंट पाने के लिए पैट एक खास प्रेजेंटेशन बनाता है स्टीव जॉब्स की नकल करके, जो उन्हें लाखों कमाने में मदद करता है। ग्रेस अपनी एडिटिंग स्किल्स से फेक कागजात बनाती है और लिन अपने पापा को समझाकर उन पर साइन करवा लेती है, कहकर कि ये ऑस्ट्रेलिया ब्रांच के टीन जीनियस में भाग लेने के कागजात हैं। अब वह बिना किसी बड़े के साथ फ्लाइट पकड़ सकती है। लिन और बैंक अगले कुछ दिन प्रैक्टिस एग्जाम देते रहे और बीच बीच में दौड़कर टॉयलेट में जाकर जवाब टेक्स्ट करके अपनी याददाश्त ट्रेन करते रहे। एग्जाम से एक दिन पहले पूरा ग्रुप अपने रौला रोने वाले बहाने और अलिबियां प्रैक्टिस करता है ताकि पकड़े जाने पर सबका स्टोरी एक जैसी रहे। जब पैट की बारी आती है तो अपनी बात में वो कहता है कि वह बैंक को नहीं जानता और उसे लूजर बोलकर बताता है कि वो तो किसी कूड़े वाले ढेर में जागा था। यह सुनकर बैंक को आग सी लग जाती है और वो पैट पर कूद पड़ता है। लड़ाई शुरू होने लगती है लेकिन लड़कियां तुरंत बीच बचाव कर देती हैं। बैंक समझाता है कि उसने किसी को भी कूड़े में फेंकने वाली बात किसी से नहीं बताई थी। फिर सच सामने आता है, पैट ने उन गुंडों को पैसे देकर यही करवाया था ताकि बैंक टेस्ट मिस कर दे और फिर उसे वे लोग इस्तेमाल कर सकें। यह जानकर बैंक गुस्सा होकर प्लान छोड़कर वहां से निकल जाता है। बाहर सड़क पर चलते हुए उसे एक लॉन्ड्री की एड दिखाई देती है और वो सोचता है क्या उसे सच में हमेशा ऐसे ही जिंदगी बितानी है। लिन भी जो हुआ वो देखकर बहुत घृणा महसूस करती है और वो भी प्लान छोड़ देती है। ग्रेस कसम खाकर कहती है कि उसे किसी बात का पता नहीं था और वो गुजारिश करती है कि लिन उससे गुस्सा मत हो क्योंकि वह उनकी दोस्ती को बहुत अहमियत देती है। बाद में लिन बैंक को ढूंढती है। बैंक सोच चुका होता है कि वो फिर से जुड़ जाएगा। आखिर उसे पीटा गया और मौका भी छिन गया था तो कम से कम वो पैसा तो लेगा। लिन मदद नहीं करना चाहती लेकिन बैंक उसे समझाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए अब उसकी जिम्मेदारी है कि वह इसे ठीक करे। कुछ घंटों बाद लिन और बैंक सिडनी के लिए उड़ान भरते हैं। पूरे सफर में दोनों अजीब सी खामोशी बनाए रहते हैं मगर वहां पहुंचकर मन हल्का कर लेते हैं और साथ में एक सेल्फी भी ले लेते हैं। मध्याह्न के दिन वे फोन टॉयलेट्स में छुपा देते हैं और क्लासरूम में पहले हिस्से के सवाल तेजी से हल कर लेते हैं। इससे ब्रेक के वक्त उनके पास जवाब याद करने का समय आ जाता है और वे दौड़कर टॉयलेट जाते हैं। लेकिन उससे पहले बैंक थोड़े और पैसे मांगता है। पैट पहले नाराज होता है और मना कर देता है पर बैंक याद दिलाता है कि उसे पीटा गया था और उसे मुआवजा चाहिए। आखिर उसने मौका खोया। पैट आधा पैसा तुरंत भेज देता है और बाकी बाद में देने का वादा करता है। बैंक पैसे लेकर आखिरकार अपने जवाब भेज देता है। कुछ ही मिनट बाद लिन और बैंक क्लास में लौटकर दूसरे हिस्से को भी जल्दी से पूरा कर लेते हैं। दूसरे ब्रेक के दौरान मुश्किलें शुरू होती हैं। बैंक जल्दी जल्दी अपने बूथ तक पहुंच जाता है पर सारे जवाब याद करने में उसे थोड़ी देर लगती है। आखिरकार वह जवाब भेज देता है लेकिन तभी इंस्पेक्टर, जो देख रहा था कि बैंक वहां बहुत ज्यादा वक्त ले रहा है, उसके बूथ पर दस्तक दे देता है। बैंक घबरा जाता है और गलती से टॉयलेट का ढक्कन तोड़ देता है। फिर वो घबराहट में फोन को टॉयलेट में फ्लश करने की कोशिश करता है लेकिन फोन फंस जाता है और वो पकड़ा जाता है। उधर लिन अपनी बारी आने का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही उसे अपनी जगह मिलती है वो जल्दी जल्दी सारे जवाब भेज देती है लेकिन वो भी ज्यादा वक्त लेने की वजह से शक के घेरे में आ जाती है। सौभाग्य से लिन को एक आइडिया आता है। वो अपना फोन जूते के अंदर छुपा देती है और किसी तरह बाथरूम से बाहर निकल आती है लेकिन बाहर आते ही वो देखती है कि बैंक को डांटा जा रहा है और बाकी सारे स्टूडेंट्स की तलाशी ली जा रही है। लिन समझदारी से काम लेती है और फोन को वाटर कूलर में छिपा देती है। फिर शांत दिखते हुए वापस क्लास में चली जाती है। अब बैंक नहीं लौटता और लिन को टेस्ट का आखिरी हिस्सा अकेले करना पड़ता है। कुछ देर के लिए उसे लगता है कि वो इतना सारा याद नहीं कर पाएगी लेकिन तभी उसकी उंगलियां अपने आप पियानो बजाने की तरह चलने लगती हैं और उसे समझ आता है कि अगर वो इसे म्यूजिक शीट की तरह याद करे तो सब कर सकती है। उसका ट्रिक काम कर जाता है लेकिन टाइम बहुत कम बचा होता है। वो खुद को उल्टी कराने के लिए पेंसिल गले में लगाती है ताकि बीमार होने का बहाना बना सके। फिर वो क्लास से निकलती है, फोन वापस लेती है और ऑफिसर्स से बचते हुए बिल्डिंग से बाहर भागती है लेकिन उसकी अजीब हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं और ऑफिसर उसके पीछे भाग पड़ते हैं। लिन भागते भागते मेट्रो स्टेशन में पहुंचती है और दौड़ते दौड़ते जवाब टाइप कर रही होती है। तभी कोई उससे टकरा जाता है और उसके फोन पर पैर रख देता है। स्क्रीन टूट जाती है और लिन को लगता है अब सब खत्म हो गया लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वो आखिरकार सारे जवाब भेजने में कामयाब हो जाती है। इस देर की वजह से वो ट्रेन मिस कर देती है और ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि उसे पूछताछ के लिए चलना होगा। जाते जाते लिन चालाकी से फोन किसी अजनबी के बैग में डाल देती है। उधर पैट और ग्रेस जवाब प्रिंट कर रहे होते हैं। तभी लिन के पापा वहां पहुंच जाते हैं।
वो बहुत परेशान है क्योंकि लिन फोन नहीं उठा रही थी और उन्हें वही एड्रेस मिला था जो उन्होंने साइन किए कागजों पर देखा था। वो जानना चाहते हैं कि चल क्या रहा है। पैट और ग्रेस जल्दी जल्दी एक झूठी कहानी बना लेते हैं। वो कहते हैं कि लिन और बैंक कपल हैं और दोनों साथ ट्रिप पर गए हैं। लिन ने अपने पापा से झूठ बोला क्योंकि उसे लगा वो मंजूर नहीं करेंगे। लिन के पापा को ये सुनकर तसल्ली हो जाती है और वो चले जाते हैं। इसके बाद पैट और ग्रेस टाइम पर सारे पेंसिल स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। वापस लिन की बात करें तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और वहाँ वो बैंक को देखती है जो सब कुछ अकेले अपने ऊपर ले रहा होता है। बैंक हाथ से इशारा करता है कि वो कुछ मत बोले क्योंकि वो सबकी सुरक्षा के लिए झूठ बोल रहा है। लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनके साथ ली गई सेल्फी डिलीट कर देती है। घर लौटने पर ग्रेस और पैट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो उसे पार्टी के लिए बुलाते हैं ताकि अपनी कामयाबी सेलिब्रेट कर सकें, लेकिन लिन साफ मना कर देती है। वो बहुत बुरा महसूस कर रही होती है। उसका रिजल्ट कैंसिल हो चुका है और बैंक सस्पेंड हो गया है। वो उन्हें कहती है कि अब वो उनकी किसी मदद में हिस्सा नहीं लेगी और वैसे भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम मल्टीपल चॉइस नहीं होते। फिर लिन अपने पापा को कॉल करती है कि वो उसे लेने आ जाएं। जब उसके पापा उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो लिन टूट जाती है और रोते हुए सब कुछ सच बता देती है। ये सुनकर स्कूल वाले उसे निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद लिन ग्रुप चैट छोड़ देती है। ग्रेस बार बार उसे पार्टी में आने के लिए मैसेज करती है लेकिन लिन कोई जवाब नहीं देती। अब उसने एक दोस्त भी खो दिया था और जीत भी अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहले लगती थी। बाद में लिन एक लोकल यूनिवर्सिटी में टीचर बनने के लिए अप्लाई करने जाती है। इंटरव्यू के दौरान ऑफिसर कहता है कि एक टीचर सिर्फ पढ़ाता ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी देता है। ये सुनकर लिन को और भी ज्यादा ग्लानि महसूस होती है। इंटरव्यू के बाद उसे बैंक का मैसेज आता है। उसने उसे अपने घर बुलाया होता है। जब लिन वहां पहुंचती है तो देखती है कि बैंक ने लॉन्ड्रोमैट में बहुत सारे नए और महंगे उपकरण लगवा लिए हैं। बैंक बताता है कि वो अब और स्टूडेंट्स की एग्जाम में मदद करके और पैसा कमाना चाहता है और इस बार ये पहले से ज्यादा सेफ और बड़ा बिजनेस होगा। लिन साफ मना कर देती है लेकिन बैंक उसे धमकाता है कि अगर वो साथ नहीं आई तो वो सब कुछ सबके सामने खोल देगा। लिन शांत होकर कहती है कि उसने अपना फैसला कर लिया है। कुछ वक्त बाद लिन स्टिक ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर जाती है और अपने पापा की बात याद करते हुए सब कुछ सच सच कबूल कर लेती है।